डॉक्टर के पना गिरे देखो बुढ़िया में जी डरा होगे सुनाना, डरा होगे सुनाना। घर का इधर उधर जिम्मेदारियाँ संभालने में फिर पिताजी आपके अभी जी नहीं है, वो 2010 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद दादी ही थी जो थी वो, तो उसके बाद मैं स्टार्ट किया था। बोलने के हालत में है नहीं, तो वही जो उनका प्रोग्राम वगैरह है और जो बुक वगैरह है उनसे देख के ही मतलब पढ़ते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की महान विभूति और पंडवानी की महान गायिका डॉक्टर तीजन बाई के घर हम मौजूद हैं। डॉक्टर तीजन बाई लंबे समय से बीमार हैं और अभी थोड़ी उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन परिवार के बीच में वो साथ में रहती हैं, उनकी देखरेख भी अच्छे से हो रही है। पहले से थोड़ा स्वास्थ्य ठीक भी बताया जा रहा है, लेकिन उनके पास में जो एक कुछ चीज़ की कमी है तो वो है कि यहाँ के जो उनके जो कलाकार साथी थे, जो लगातार उनकी सफलता के समय साथ में थे, उनकी बुलंदियों के समय साथ में थे, पर अब उनके यहाँ कोई झांकने तक नहीं आता, और ये थोड़ा सा दुख परिवारजनों को है। हमारे साथ उनकी दीदी जुड़ रही है, रंभा दीदी। दीदी की तबीयत अभी कैसी है और किस तरीके से उनकी? अभी ठीक है, खाना वाना भी खा ले थे। अब बोल तो नहीं सके ज़्यादा कि मोला वो चाहिए ये चाहिए, सिर्फ दुख हमन लरी थे कि कोई सब मिले लाए, वो पहचान थे, हो सके ते बताए होबे तोला पहचान। कल में यहाँ ना सांझ कर सब ला बतात रहा है, फलानी बाई आ रही, फलानी आ रही, ठिकानी आ रही से। तबला मास्टर ला हमारा आदमी डोकराल देखी था, बोला कही कल 10 बजे जाबो प्रोग्राम में। तो जैसे कलाकार ला देखते ना तो वो जिए के उम्मीद जागा थे का। बस मैं वो कब सोचत रही थी कि कोई आत रही थे जात रही थे, तो वो नया चेहरा जो नौकर पुराना चेहरा है ना, वो कर झलक में ओला ताकत देते। तो जिस तरीके से आप बता रहे कि कोई मिलने बहुत अब आते ही नहीं है। हाँ, जब पद्म विभूषण हुआ, इतनी बड़ी उपलब्धि में जब भीड़ लगी रहती थी यहाँ पे, शुरू लगी भीड़, शुरू लगी बहुत ज़्यादा लगी, और बाद में चुप मिटका दी। कोई मतलब नहीं है कौन पद्मश्री है, कौन फलानी है, कौन ठिकानी है, कोई मतलब नहीं है। ये दे फिर एक कुछ बोलता ना पत्रकारों मन आ जाते तो कौन ला कहन कि आवत है कि जबरन तो नहीं कह सकन ना भाई, अब आते थे मैं लकी था। जिस तरीके से पिछली बार डॉक्टर की बात की गई थी, घर में डॉक्टर देखने के लिए आएंगे, तो अभी आ रहे थे क्या लंबे समय? नहीं आए हैं, एको बेर नहीं आए। बीच में भी परे रहीस ना, 3 महीना हो रही से, तब आत रही से हमेशा चाहत रही, 2 दिन 3 दिन में जब भी फ़ोन करन ना तो आ जात रही। अब जब हम प्राइवेट में करवावा था तब भी लेखथन कुछ हाँ बीएसपी में लेखथन, ओकर छाती वाती जो भी होते ना वो देखते घर नहीं कि नहीं कहा थे मन। हाँ जब भी अगर हम फ़ोन में बुलाबो ना मन दौड़त आ जाते वो आए बार। बीएसपी प्लान हाँ साथ देवा थे, हाँ सब के सब गाड़ी धर के आते, गाड़ी बड़े गाड़ी एम्बुलेंस धर के आई। तो इधर राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली क्या कि इनको कुछ देख रेख के लिए विशेष कोई यहाँ पे अटेंडेंस जैसे? अब कुछ तो नहीं दिखा थे, तो मन देखा थो हमरे मन के बोले से नहीं, कुछ खुद तुम भी देख सकत हो कि का मिला थे और का हाल में हवन थे। हमारे साथ अभी मौजूद लोक कलाकार रजनी रजक जी। रजनी जी लगातार 2 दिनों से डॉक्टर तीजन बाई से मिलने आ रही है। दीदी आप आए हो, क्या स्थिति देख रहे हो इनकी? मुझे ना दीदी को देखकर बहुत खुशी हो रही है, और मुझसे बात करके मिल के जो भावुक हुई, और फिर उनमें एक नई ऊर्जा का संचार दिख रहा है, चेहरे में चमक दिख रही है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे प्यारे कलाकारों से, सम्मानीय कलाकारों से, सबसे यही आग्रह करूँगी वे कम से कम अपनी सुविधा के अनुसार से दीदी से मिलने के लिए आते रहें। कलाकारों को देखकर एक कलाकार को एक ऊर्जा मिलती है, और हमारी दीदी हो सकता हम सब कलाकारों की आते रहने से, मिलते रहने से उनको ऊर्जा मिले और स्वस्थ हो जाएं, और दीदी फिर से पंडवानी की वो जो महक है, गमक है, जिसके बदौलत मैंने पूरे विश्व के मानचित्र में छत्तीसगढ़ को एक जान पहचान मिली कला के लिए। कला दूत के रूप में दीदी केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, भिलाई की नहीं, भारत की गौरव है। तो ऐसे गौरव दीदी के से मिलना माने हम सबका ही सम्मान है। बहुत खुशी हो रही दीदी के पास आके मुझे। मैं कलाकारों से प्रार्थना करूंगी कि वे सभी आकर मिलते जाएं अपनी सुविधा के अनुसार, रोज़ कोई न कोई। कल पंडवानी के कलाकार दीदी के पास आएंगे। अरे आज नहीं भुलावत रहे, आज भुलावत हम।
जी हाँ, जिस तरीके से परिवारजनों ने कहा कि जब भी कोई कलाकार आता है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, पहचानने की कोशिश करती है, उन्हें पहचान भी जाती है, क्योंकि अब जो उनकी जिस तरीके से उम्र है, 79 ईयर्स उनकी उम्र हो चुकी है, कहीं ना कहीं याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है, जो उनको एक सदमा भी लगा था अपने बेटे की मौत के बाद का, तो वो उन पर भारी पड़ा। और जिस तरीके से जब कहते हैं ना कि जब बुजुर्ग होते तो बच्चे के समान हो जाते हैं, तो आज वो भी कहीं ना कहीं एक बच्चे के समान भी हो गई है। लेकिन वापस जब कभी कलाकारों को देखती है तो उनके अंदर का जो कलाकार है वापस एक जिंदा होता है और वो पहचानना शुरू कर देती है। जिस तरीके से रजनी रजक जी को उन्होंने पहचाना भी, हालांकि परिवार के लोगों को कम पहचान पाती, लेकिन एक कलाकार अगर आके बैठी है तो उन्हें जरूर पहचान रही है। तो ABC 24 के जरिए हमारी भी अपील रहेगी कि हमारे जो प्रदेश की महान विभूति है, इनके जो इस दौर में वे कलाकार उनका साथ दे, जो उनके उपलब्धियों के समय और उनके जो उस दौर में साथ में थे कि जब वो खूब ऊपर ऊंचाइयों पर थी, तो आज उनके साथ की ज़रूरत है इन्हें, ताकि इनकी सेहत जो है बहुत अच्छे से सुधरे। डॉक्टर के पना गिरे देखो बुढ़िया में जी, डरा होगे सुनाना, डरा होगे पना ये पान पन के बिना डॉक्टर के पना गिरे देखो बुढ़िया में जी, डॉक्टर के पना गिरे देखो बुढ़िया में जी, डरा होगे सुना रे पान के बिना, डरा होगे सुना पाना के बिना रे, डरा तोड़ के पाना गिरे देखो भुइया में जी, डरा तोड़ के पाना गिरे देखो भुइया में जी। ये बात मैं कहावत हूँ तो कहावत। पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई की जो विरासत है पंडवानी की, उनके पोते सौरभ ने संभाली है। सौरभ ने जब तीजन बाई ठीक थी तब उनसे पूरी ट्रेनिंग ली थी और सौरभ ने कुछ प्रोग्राम भी किए, लेकिन बीच में कोविड का दौर आया और इस कोविड के दौर ने इनकी पंडवानी छोड़ा दी, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी भी है, तो घर की जिम्मेदारी निभाते हुए पंडवानी को साथ में लेकर चलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अब भी उसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं नई सरकार आई है तो संस्कृति विभाग से उन्हें ऐसे कुछ कार्यक्रम भी मिलेंगे जो डॉक्टर तीजन बाई के सपनों को भी साकार करेंगे और पंडवानी को भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है सौरभ। किस तरीके से आपने पंडवानी कितनी सीखी दादी से अभी तक? जी पंडवानी सीखने का तो 2018 से स्टार्ट किए थे, उसके बाद प्रोग्राम अच्छे से चल भी रहा था, बीच में फिर वो एक कोविड वगैरह हुआ तो उसके बाद डाउनफॉल आना चालू हो गया। उसके बाद घर का इधर उधर जिम्मेदारियाँ संभालने में फिर पिताजी आपके अभी? जी नहीं है, वो 2010 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद दादी ही थी जो थी वो, उसके बाद मैं स्टार्ट किया था। फिर वही है, फिर कोविड के बाद से तो एकदम डाउनफॉल ही चालू हो गया, तो घर का संभालने के चक्कर में वो कुछ कर नहीं पाया। तो अभी क्या उम्मीद है कि कैसा लगता है, नई सरकार बदली है, संस्कृति मंत्रालय से क्या कुछ आप लोग अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से दादी का जो नाम है, इतना बड़ा नाम है, प्रदेश की अलग पहचान है, तो आप लोग किस तरीके से अपील करना चाहेंगे? अपील अब क्या ही बोले, अब सब तो देख ही रहे हैं दादी का स्वास्थ्य कैसा है, तो यही अपील करेंगे एक छोटा सा कि कुछ कर सके अगर कलाकारों के लिए, तो जितना भी आपसे संभव हो सके वो करे, बस यही चाहेंगे। अपने तरफ से कुछ बोल तो सकते नहीं है कि कुछ करे ऐसा बोल के। तो अभी जैसे पंडवानी आप प्रैक्टिस करते हो? अभी चलता है, मतलब दादी तो अब बोलने के हालत में है नहीं, तो वही जो उनका प्रोग्राम वगैरह है और जो बुक वगैरह है उनसे देख के ही मतलब पढ़ते रहते हैं पंडवानी का। जी। तो अभी कुछ सुना पाओगे हमारे लिए, एक आध लाइन कुछ इसमें? वही जो दादी अभी गा रही थी वही सुना देते हैं। थोड़ा सा खांसी है तो माफ़ी चाहूँगा। डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मजी, अजी डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मजी, डरा होगे सुनाना ए पाना के बिना गा, डरा होगे सुनाना ए पाना के बिना गा, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मजी, अजी डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भुइया मजी। बिल्कुल एक
जीवन से जुड़ा ये गाना, और इस गाने का मतलब शायद आप तो समझ ही गए होंगे किस तरीके से अगर डाल से पत्ता जुदा होता है तो उसका क्या अस्तित्व रह जाता है और डाल भी कैसे सुनी हो जाती है। तो बिल्कुल आज वह स्थिति डॉक्टर तीजन बाई के घर में है कि एक उम्र के उस दौर में वो पहुंच चुकी है कि जब वो वक्त शायद ऐसा वक्त हर किसी के जीवन में आता है और इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक दूसरे का सहारा बनने की। तो प्रदेश को जिस स्तर पर, विश्व स्तर पर जिस तीजन बाई ने पहचान दी, आज उनके परिवार को ज़रूरत है एक ऐसी मदद की कि जो उनके परिवार का सहारा बन सके। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।